गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। लेकिन जब हमने यूनियन की बात की थी तो यूनियन सब ग्रुप हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम आई कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ ए सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन द अदर। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, प्रूव दैट द सेट एच इक्वल टू एक्स की एन बिलोंग्स टू जेड ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए एच में एक्स की सारी पावर्स इन्वॉल्व हैं। तो एच में एक्स की पावर्स यानी कि एक्स की 0, एक्स की 1, एक्स की 2, एक्स की 3, इसी तरह से एक्स की -1, एक्स की -2, एक्स की -3 एंड सो ऑन। एच में हमारे पास इस तरह की पावर्स इन्वॉल्व हैं। अब देखिए एक्स की 0 तो एच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स की 0 कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो एच इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। अब हमें दिखाना है कि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप के लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी जो हम आगे एग्जाम्पल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं कि एच जी का सब ग्रुप तब होगा जब ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच हो जाए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। बार बार हम इसी रिजल्ट को अप्लाई करेंगे कि हमें दो एलिमेंट ए और बी एच में से लेने पड़ेंगे और ए बी इन्वर्स अगर एच में आ जाए तो एच हमारा जी का सब ग्रुप बन जाएगा। तो उसके लिए हमने दो एलिमेंट्स एच में से लिए। एच के जो दो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, एक्स की ए और एक्स की बी। तो एक्स की ए और एक्स की बी भी यानी टू एलिमेंट्स ऑफ एच वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स। तो एक्स की ए इंटू एक्स की माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ एच एज ए माइनस बी इज़ ऑल्सो सम इंटीजर। अब देखिए एक्स की सारी पावर्स एच में बिलोंग कर रही है, तो एक्स की ए माइनस बी भी पावर इन एच में बिलोंग करेगी। तो एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए जो ये एक्स की ए और एक्स की माइनस बी बना, ये क्या फॉर्म बन गई, ए बी इन्वर्स। एक्स की ए हमारा एक एलिमेंट है ए, एक्स की बी का इन्वर्स क्या है, एक्स की माइनस बी। तो ए बी इन्वर्स मेरे पास बना एक्स की ए और एक्स की माइनस बी, और वो हमारा एच में बिलोंग करते ही एच जी का क्या बन गया, सब ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ जी इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स देन शो दैट एच इक्वल टू 2 की एन इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब एच हमारे पास 2 की एन बिलोंग्स टू जेड दिया हुआ है। देखिए ये सम बिल्कुल सेम चलेगा जैसे ऊपर वाला था। उसमें क्या था, एक्स की पावर्स थी, इसमें 2 की पावर्स हैं। तो सबसे पहले 2 की 0 एच में बिलोंग कर रहा है, एच हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो इसके हमने दो एलिमेंट्स लिए, 2 की ए और 2 की बी, दैट बिलोंग्स टू एच। 2 की बी का इन्वर्स कितना होगा, 2 की माइनस बी। तो ए बी इन्वर्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 की ए और 2 की माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 2 की ए माइनस बी। दैट इज एन एलिमेंट ऑफ एच एज ए माइनस बी इज सम इंटीजर। तो 2 की ए और 2 की बी अगर एच में बिलोंग करता है तो 2 की ए इंटू 2 की माइनस बी भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो एच हमारा जी का क्या बन गया, सब ग्रुप। नेक्स्ट है, let G be the additive group of integers, prove that the set of all multiples of integers by a fixed integer k is a subgroup of G। अब देखिए यहाँ ऑपरेशन एडिशन है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशन के केस में जो हमने ए बी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी थी कि ए इंटू में हमारा था बी का इन्वर्स, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन। अगर ऑपरेशन हमारा एडिशन है तो हमारा क्या बनेगा, ए को ऑपरेट करना है बी के इन्वर्स के साथ, बी का इन्वर्स एडिशन के केस में माइनस बी बन जाता है, तो हमारा रिजल्ट बनेगा ए माइनस बी के लिए। मतलब जो ए बी इन्वर्स वहाँ मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहा था वो यहाँ पे बन जाएगा ए माइनस बी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जी में सारे के सारे इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। एच में हमें लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय ए फिक्स्ड इंटीजर के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एच में मेरे पास है -3 के, -2 के, -के, 0 के, 2 के, 3 के। अब 0 तो एच में बिलोंग कर ही रहा है, इसका मतलब एच तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमें इसके दो एलिमेंट्स चाहिए, ए के और बी के। तो हमने इसके दो एलिमेंट्स लिए, ए के एंड बी के, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एच सच दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब बी के का जो इन्वर्स होगा एडिशन के केस में वो बन जाएगा माइनस बी के। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन हमारा एडिशन चल रहा है। तो बी के का जो इन्वर्स है वो क्या है, माइनस बी के। तो जो ए बी इन्वर्स वहाँ काम करता था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए के साथ में ऑपरेट क्या करना है,
BK के इन्वर्स को और बीच में लगता है प्लस, तो AK प्लस माइनस BK, यानी कि AK माइनस BK, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ ऑपरेशन एडिशन है। तो AK में मैं माइनस BK अगर ऐड करूँगी, क्योंकि ऑपरेशन तो एडिशन है, मतलब एक एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स को ऐड करना है, तो AK में मैंने ऐड किया माइनस BK, तो बन गया AK माइनस BK, दैट इज इक्वल टू A माइनस B इंटू K, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ H, क्योंकि A माइनस B इज ऑल्सो सम इंटीजर। तो हमने प्रूव किया अगर AK और BK H में बिलोंग करता है तो AK माइनस BK भी H में बिलोंग करेगा। इसका मतलब H हमारा G का क्या बन गया, सब ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन है NH के लिए, नॉर्मलाइजर ऑफ H। इसको हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ H। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड डिफाइन NH इक्वल टू A बिलोंग्स टू G, AH इक्वल टू HA। देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजर ऑफ H में H हमारे पास सब ग्रुप दिया हुआ है, H का नॉर्मलाइजर में G के वो एलिमेंट्स आएंगे जो H के साथ कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का क्या मतलब है कि उसको हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, यानी कि NH दैट इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू G, G के वो सारे A जो AH और HA एज ए सेट, AH और HA दोनों क्या बन जाए, इक्वल। वैसे AH को हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट और HA को हम बोलते हैं राइट कोसेट, ये हमारा बाद में टॉपिक आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये देखिए NH का मीनिंग है A बिलोंग्स टू G, G के वो सारे एलिमेंट्स जो H के साथ कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि AH इक्वल टू HA। तो हमें शो करना है कि NH इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो सबके साथ कम्यूट करता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट सेम देता है। तो आइडेंटिटी NH में बिलोंग करता है, इसलिए NH इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि कम से कम उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अब हमें सब ग्रुप के लिए वापस हम थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि दो एलिमेंट्स लेंगे NH में से। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए A1 और A2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ NH। अब A1 NH में है तो NH की डेफिनेशन कहती है A1H इक्वल टू HA1, A2H इक्वल टू HA2। अब A2 का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, A2 इन्वर्स। अब A2H इक्वल टू HA2 है, अगर मैं प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दूं बाय A2 इन्वर्स से, आगे भी और पीछे भी, तो रिजल्ट मेरे पास बन जाता है HA2 इन्वर्स इक्वल टू A2 इन्वर्स H। अब HA2 इन्वर्स इक्वल टू A2 इन्वर्स H, इसका मतलब A2 इन्वर्स भी H के साथ कम्यूट कर रहा है, तो A2 इन्वर्स NH की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A2 इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया, NH में। अब हमें शो क्या करना है, हमने दो एलिमेंट्स NH में से लिए A1 और A2, हमें शो करना है कि A1 A2 इन्वर्स बिलोंग कर जाए NH में, और वो NH में कब बिलोंग करेगा, जब A1 A2 इन्वर्स H के साथ कम्यूट करें। तो A1 A2 इन्वर्स को H के साथ कम्यूट कराने के लिए हमने सॉल्व किया A1 A2 इन्वर्स H, दैट इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इन्वर्स H, A2 इन्वर्स H इक्वल टू H A2 इन्वर्स, यानी कि A1H को लिख लिया HA1, तो HA1 A2 इन्वर्स। तो हमने अभी प्रूव किया है कि A1 A2 इन्वर्स H इक्वल टू HA1 A2 इन्वर्स, यानी कि A1 A2 इन्वर्स H के साथ कम्यूट कर रहा है, दैट मीन्स A1 A2 इन्वर्स बिलोंग्स टू NH। तो A1 और A2 अगर NH में बिलोंग कर रहा है तो A1 A2 इन्वर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, NH में। इसका मतलब NH हमारा सब ग्रुप बन गया G का। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, लेट G बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है। द सेट H इक्वल टू H बिलोंग्स टू G, HX इक्वल टू XH फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, यानी कि H में हमारे पास G के वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो HX इक्वल टू XH हो जाए, G के वो सारे H जो G के ही सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि HX इक्वल टू XH फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। मीनिंग क्या हुआ, H में हमारे पास G के वो एलिमेंट्स आएंगे जो G के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप G। शो दैट द सेंटर ऑफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ G। देखिए ये डेफिनेशन है, जैसे ऊपर वाली डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ H की थी वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसी तरह से ये डेफिनेशन भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सेंटर ऑफ G की।
और जनरली इसको हम डिनोट करते हैं ZG से। ZG का क्या मतलब हो, इसमें फ़िलहाल H नाम दिया हुआ है, ZG कह लीजिए या H कह लीजिए। G के वो सारे H बिलोंग्स टू G के वो सारे एलिमेंट जो G के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि HX इक्वल टू XH फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। हमें शो करना है कि ये एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, क्योंकि EX इक्वल टू XC फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो H में बिलोंग करेगा और H हमारे पास क्या बन गया, नॉन एम्प्टी सेट। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए H1 और H2, H में से बिलोंग कराए, तो H1X इक्वल टू XH1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G बाय द डेफिनेशन ऑफ H, H2X इक्वल टू XH2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G बाय द डेफिनेशन ऑफ H। तो दोनों तरफ हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइंग की H2 इन्वर्स के साथ। तो H2 इन्वर्स H2 XH2 इन्वर्स इक्वल टू H2 इन्वर्स XH2 H2 इन्वर्स, दैट इज इक्वल टू XH2 इन्वर्स इक्वल टू H2 इन्वर्स X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब देखिए H2 इन्वर्स सभी X के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब H2 इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया, H में। ऑल्सो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G वी हैव H1 H2 इन्वर्स X। देखिए हमारा पर्पज़ है H1 और H2 को हमने H में से लिया, हम शो करना चाहते हैं कि H1 H2 इन्वर्स H में चला जाए। H1 H2 इन्वर्स H में कब जाएगा, जब H1 H2 इन्वर्स सभी X के साथ कम्यूट करे। तो हमने सॉल्व किया H1 H2 इन्वर्स X इक्वल टू H1 X H2 इन्वर्स, क्योंकि H2 इन्वर्स X इक्वल टू X H2 इन्वर्स, H1X इक्वल टू XH1 XH1 H2 इन्वर्स। अभी हमने शो किया H1 H2 इन्वर्स X इक्वल टू XH1 H2 इन्वर्स फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। इसका मतलब H1 H2 इन्वर्स सभी X के साथ कम्यूट कर रहा है, दैट मीन्स H1 H2 इन्वर्स बिलोंग्स टू H। तो H1 और H2 हमने H में से लिया था, और H1 H2 इन्वर्स अगर H में ही चला गया तो H हमारा G का क्या बन गया, सब ग्रुप। ये हमें शो करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट H बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड R इज़ द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इज H ए सब ग्रुप ऑफ R। देखिए H जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मतलब ऑपरेशन क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। R जो है वो मेरे पास एडिटिव ग्रुप है ऑल रियल नंबर्स। H में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, R में ऑपरेशन है एडिशन। हमें बताना है कि क्या H R का सब ग्रुप हो सकता है, नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सब ग्रुप के लिए सेम होना चाहिए। अगर एक में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, एक में एडिशन है, तो ऑपरेशन सेम नहीं है, इसलिए H R का सब ग्रुप नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट एन एबिलियन ग्रुप हैज़ ए नॉन एबिलियन सब ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ग्रुप तो है ही, उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होल्ड होगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि उसके सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए। अगर किसी बड़े सेट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है, यानी कि उसके सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो अगर उस सेट को हम छोटा कर दें सब ग्रुप बनाने के लिए, तो भी वो एलिमेंट्स आपस में तो कम्यूट करेंगे ही। इसीलिए एबिलियन ग्रुप का नॉन एबिलियन सब ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े सेट में कॉम्यूटेटिविटी अगर होल्ड होती है तो छोटे सेट में भी होल्ड होगी। तो एन एबिलियन ग्रुप कैन नॉट हैव एन नॉन एबिलियन सब ग्रुप। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 थी, 1.3, ये कंप्लीट हो गई। इसको ट्राई कीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। थैंक यू।